नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 5 की हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 9 सदाचार के भाषा की बात पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल कर रहे हैं। बच्चों, आप मेरे साथ यह पाठ पिछले भाग में पढ़ चुके हैं तथा इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को भी हल कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर भाषा की बात यानी कि व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। शब्दांशों और शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाएं। यहाँ पर आपसे क्या करवाया जा रहा है? यहाँ पर आपसे शब्दों और शब्दांशों को जोड़ने के लिए कहा जा रहा है और नए शब्द बनाने के लिए कहा जा रहा है। नए शब्द बनाने के बाद उनका अर्थ जानने के लिए कहा जा रहा है। जैसे कि शासन में अनु जोड़ दिया गया, नया शब्द बन गया अनुशासन। प्रेरणा में अनु जोड़ दिया गया, बन गया अनुप्रेरणा। ऐसे ही रूप में अनु जोड़ दिया गया तो बन गया अनुरूप आदि। ऐसे ही आपके सामने यहाँ पर ईमान में बे जुड़वाया जा रहा है, पुरुष में महा, उपकार में पर जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमें जो शब्दांश जुड़वाए जा रहे हैं वे शब्द के आगे की तरफ जुड़वाए जा रहे हैं। और बच्चों आपको समझ में आया यहाँ पर बात किसकी की जा रही है? बच्चों यहाँ पर बात उपसर्ग की जा रही है। क्या आप जानते हैं उपसर्ग हम किसे कहते हैं? बच्चों उपसर्ग उन्हें कहा जाता है जो कि किसी शब्द के आगे लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या शब्द के अर्थ में चमत्कार पैदा कर देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। बच्चों ये हमेशा किसी भी शब्द के आगे की तरफ यानी कि प्रारंभ में लगते हैं। देखिए इस प्रकार अनु, बे, महा, पर आदि शब्दांश जो किसी अन्य शब्द के प्रारंभ में लगते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। बच्चों अनु, बे, महा, पर ये सब उपसर्ग हैं जो क्या करते हैं? किसी भी शब्द के आगे लग जाते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ऐसे ही अन्य और उपसर्ग भी जानिए। बच्चों चलते हैं हमारे प्रश्न की तरफ। देखिए हमसे ईमान में बे उपसर्ग जुड़वाया गया था। इससे हमने क्या शब्द बनाया? बेईमान, और इसका अर्थ होता है झूठा व्यक्ति। फिर देखिए यहाँ पर पुरुष में महा उपसर्ग जुड़वाया गया है और फिर हमने जो नया शब्द बनाया वो बन गया महापुरुष। महापुरुष किसे कहते हैं? महान कार्य करने वाले व्यक्ति को। देखिए पुरुष का अर्थ होता है व्यक्ति। जब हमने इसमें महा जोड़ दिया तो हमारा शब्द बन गया महापुरुष। महापुरुष बनने के बाद में हमारे अर्थ में परिवर्तन भी आ गया। पुरुष का अर्थ सिर्फ व्यक्ति हो रहा था और महापुरुष का अर्थ हो गया महान कार्य करने वाला व्यक्ति। फिर देखिए ऐसे ही उपकार। उपकार का अर्थ होता है भलाई। उपकार में जुड़वाया गया है पर। पर का अर्थ होता है दूसरा। तो जो हमने पर में उपकार जोड़ा तो हमारा बना परोपकार। परोपकार का अर्थ होता है दूसरों की भलाई के लिए किया गया कार्य। बच्चों यहाँ पर जो उपकार था उसका अर्थ भलाई था, लेकिन पर उपसर्ग जोड़ने के बाद जब ये परोपकार शब्द बना तो इसका अर्थ हुआ दूसरों की भलाई के लिए किया गया कार्य। हाँ बच्चों यही उपसर्ग होते हैं जो किसी भी शब्द के प्रारंभ में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उस शब्द में चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखें। बच्चों यहाँ पर बात विलोम शब्द की जा रही है। यह आपके लिए बहुत ही सरल है। आप जानते भी हैं कि विलोम शब्द क्या होते हैं। देखिए सदाचार, सदाचार का विपरीत या विलोम या उल्टा होता है दुराचार। ऐसे ही हमारे सामने शब्द हैं ईमानदार, सम्मान, निर्भय, अनुकूल और सद्गुण, जो कि सारे के सारे हमारे पाठ में आए हुए हैं। हमें इनके विलोम शब्द लिखने हैं। तो देखिए हम बनाएंगे ईमानदार का बेईमान, सम्मान का अपमान, निर्भय का सभय, अनुकूल का प्रतिकूल, सद्गुण का दुर्गुण। बच्चों आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक आओ सीखें भाग 2 के
पाठ 9 सदाचार की भाषा की बात पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। नमस्कार बच्चों।